प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग बहेलिया वाली कहानी सुने होंगे। कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए बहेलिया जाल के ऊपर कुछ दाने डाल देता है। परमात्मा कभी कभी कुछ ऐसे काम करवाता है जिसका कुछ अंदाजा नहीं। खैर, दाने चुगने की बात छोड़िए, आप लोग आइए अपने ट्रैक पर। मध्य प्रदेश लोअर जुडिशरी का जो फॉर्म आया हुआ है, आज एक जानकारी मुझे मिली कि वैकल्पिक व्यवस्था भी है। या तो 3 साल का अनुभव हो आपका, या 70% मार्क्स हो। या तो बहुत ब्रिलियंट हूं, या तो अनुभवी हूं। इसी तर्क पे वो लड़ेगा भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रूल रेगुलेशन बनाया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, जब उसके खिलाफ पिटीशन जाएगी तो इसी पॉइंट पे लड़ेगा भी वो। तो मुझे इस बात की आशंका है कि आप कितना भी कह लें कि ये अयुक्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलरमा ढिमका, लेकिन पूरी ताकत लगाएगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये रूल बदलने ना पाए। पिटीशन पड़ेगी, वो अलग मुद्दा है। हम इसमें समय भी जाया नहीं करेंगे आपको समझाने बुझाने में, सहानुभूति आपका प्राप्त करने में। आप उसके पात्र नहीं हैं। दुनिया में इतनी भुखमरी है और मुफ्तखोरी है, चालाकी है, धूर्तता है, कपटपूर्ण व्यवहार है कि अगर बुद्धि नहीं रही तो मुझे तो लूट लिया मेरे हुस्न, मेरे अपने लोगों ने। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, मुझे गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो एक वैकल्पिक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक नया ट्रेंड खड़ा कर रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मैं 2 बार वहाँ का एग्ज़ाम देने गया हूँ जुडिशरी का, एक बार 9-10 के आसपास, एक बार 13-14 के आसपास। उसके बाद कभी गया नहीं। ADPO का एक बार एग्ज़ाम देने गया, इसमें 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुका। वो रिजल्ट मैंने दिल्ली में देखा। उसके बाद कभी मध्य प्रदेश गया नहीं। हायर जुडिशरी का भी चांस है, फॉर्म अप्लाई किया, गया नहीं, और ना कभी इंटरेस्ट रहा। आज भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जितनी सीट आ जाए, चाहे जितना भर ले, JS आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो अपने उन अधिवक्ता साथियों को कहना चाहता हूँ, और अधिवक्ता बहनों को, जिनके 70% मार्क्स हों, जरूर अप्लाई करें। क्यों? उन सिचुएशंस में अगर ये रेगुलेशन रूल कायम रहा तो वर्गीकरण का फायदा पा सकती हैं आप, पा सकते हैं आप। और 3 साल का अनुभव है, सब कुछ कंडीशन फुलफिल है, तो क्यों रोकेगा हाई कोर्ट? भाई फार्म भरिए, जाइए एग्जाम दीजिए। जो पार्शियलिटी का ठप्पा लगता है कि लास्ट में 25 नंबर इंटरव्यू का होता है, 5 नंबर भी नहीं देता, वो पूछ लेता है कि किस स्टेट से आए हैं। वो यूपी कमीशन की तरह शर्माता और माता नहीं, डायरेक्ट पूछ लेता है। और पूछ लेता है तो पूरा हाथ धो के पीछे पड़ जाता है कि मतलब कुछ भी कर देगा, आपका होगा नहीं। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ का लोकल एक्ट मथना चाहते हैं, सबर आप में है नहीं, तो एक MP आप दे लीजिए, अगर इन सब कंडीशन से आप फुलफिल हैं। और दूसरा एक कंडीशन और बन रहा है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का लगभग 95% सिलेबस यूपी का है। APO वर्डिक्ट पे फिर हाई कोर्ट उत्तराखंड का जोर आया है कि 2 महीने के अंदर निकालो 155। तो इतना जब हाई कोर्ट पीछे पड़ा है तो निकलेगी, डेट 7 निकलेगी, 20 जनवरी के पहले वैकेंसी आपके हाथ में होगी उत्तराखंड। तो जिनको सब्र नहीं है, जिसको रोज पता करना पड़ता है कि UPJ पहले आएगी कि APO पहले आएगी, नहीं आएगी, पढ़ना नहीं है, खाली पता ही करना है, और जून से पता हो रहा है।
इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो पिछली बार इंटरव्यू और मेंस लिखे हैं, उनसे भी पढ़ा नहीं जाता। और कुछ हैं जो इन दोनों से न वो सीट पता करते हैं, न वो इन सब चीज़ों में लगते हैं, वो खाली नोट्स झटकने में लगे हैं। उस कोचिंग का मिल जाए, अधिवक्ता बहनें इसमें सबसे आगे हैं, उस कोचिंग का मिल जाए झटक ले, उस फलानवा नोट्स कितने का आता है, फलानवा का पढ़ाता है, उसके पीछे से निकाल लें, चोरी करके। चोरी, कपट, छिनैती, डकैती, ये सब करके भी पढ़ाई होती है। किताब पे गए, बुक स्टॉल पे खड़े हैं, देखते रहे झटक दिया, एक मार दिया एक पत्रिका, पहुंच गए, पढ़ रहे हैं। ये क्या जाने, इनके जीवन में कभी इन्होंने जाना ही नहीं ईमान कोई चीज़ होती है, धर्म कुछ होता है। ये बताने से थोड़ा पल्ले पड़ता है। संस्कार में जिसके होता है वो उस सुरखुरेपन उसमें उधर जाता है। जिंदगी भर जो चोरी चमारी करके खाया है उसको कहाँ ये सब पल्ले पड़ेगा। नीति, उपदेश, धर्म, शास्त्र, जिसको भगवान नारायण की मूर्ति से सीधे सख्त नफरत है, ये पूरा बरगवे है जो जार खाए पिट पड़ा है। तो आज हम यही कहेंगे कि वो लोग जो असामाजिक तत्व हैं विधि के क्षेत्र के, जिनको सबर नहीं है, पोल्यूशन फैलाए हुए हैं चारों तरफ, उनके लिए भी परमात्मा व्यवस्था कर दे रहा है। जाओ मध्य प्रदेश दे आओ, नहीं सबर हो रहा है। ये 7 जनवरिया का स्टाफ नर्स वाली परीक्षा है, वो बैठ जाओ, फार्म न भरे हो तब वो बैठ जाओ, गेट पे जाए खड़ा मार पीट कर लो, ना ही हम फार्म नहीं भरे लेकिन दिए हम इम्तिहान। वहां से अगर हाथ गोड़ पैर टूटने से बचे तो उसी रास्ते में कोई कोचिंग पढ़ती, उसका नोट्स झटक लो, किसी का क्लास चुरा लो, मतलब वहां से निकलो फिर खीरा ककड़ी वैसे लेके उसको दांत डपट दो। ऐसे भी लोग पढ़ाई करते हैं। वो 303 जो पदा जज वाली भरी गई है यूपी में, सब दूध के धुले ना ही हैं, लेकिन वो उच्च लेवल के दिमागी लोग हैं, इसलिए चयनित हो गए हैं। यहां जो रह गए हैं इनमें मच्छर मराव चल रहा है बहुत तगड़ा। तो इन दोनों के बीच में वो बच्चे जो पेवर हैं, जो शिकार होते हैं गेहूं के साथ पिसा जाने का, कहते ना गेहूं के साथ घुनो पिसा जाई, वो बेचारे सीधे सज्जन लोग गला रेतु प्रतियोगिता में परमात्मा के आश्रय की मेहनत किए जाते हैं। हमारे तमाम अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन जो हमसे प्रोग्राम में आज जुड़े हैं, पिछले हफ्ते में जुड़े हैं, सबको आगाह कर रहा हूं, ये जितनी लगभग 8 मिनट बोल दिया, इन असामाजिक तत्व में से अगर कोई भी आप हैं तो सहर्ष आप हमको फोन करके कह सकते हैं कि सर हम मामा मारीच हैं, हम रावण हैं, साधु के भेष में आए हैं सीता जी को हरने। जो लड़का ये साहस करेगा कि हम मामा मारीच हैं, हम, या अधिवक्ता बहन जो साहस करेगी कि हम सुपरखा हैं, जो भी साहस करेगा उसका पूरा पैसा लौटा दूंगा, पूरा लेके जाए। वो अपना जाए, रास्ते में खीरा चुरा ले, किसी का झटक ले, किसी का देखे अगर धोती बढ़िया पहने धोती छोड़ ले, हमारी धोती है ये, फिर रास्ते में आगे जाए मार पीट कर ले, फिर आगे जाए अपने घर परिवार से लड़ भिड़ जाए, जेल हो जाए, जेलर से मार पीट कर ले। ऐसे भी वो अधिवक्ता बंधु बहन है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कभी कभी सोचता हूं सरकार के नियंताओं को, मुख्यमंत्री और ये नेता तथा कथित, चाहे बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे आपके हों, दुनियादारी, अगर ये बेवकूफ लोग सत्ता में ना होते तो इतने फटीचर एलएलबी ना कर पाते। कुकुरमुत्ते का बीएड जैसा कॉलेज, एक शब्द नहीं पढ़ना है, एनसीटी की मार्कशीट पहले तैयार हो जाती है। वही हाल एलएलबी में है। लतखोरों की भीड़ है पूरा। किस गली में साला एलएलबी का कॉलेज नहीं है? और मच्छर सब जगह तैयार है।
जो कुछ नहीं होगा वो एलएलबी कर लेगा। बहुत मतलब बीभत्स स्थिति है, नहीं कंट्रोल आ सकती। दो उपाय होता है, किसान का बच्चा जानता है, टिब्बल चल रहा है, बार बार बराहा, बराहा मतलब नाली जिसमें से पानी बहता है, कट रहा है। दो उपाय है, या तो टिब्बल बंद कर दीजिए या तो नाली सीमेंटेड कर दीजिए। तो हम टिब्बल बंद कर दे रहे हैं, हम कुछ दिन के लिए टिब्बलें बंद कर दे रहे हैं। जब सूख जाएगा और नाली में घास घूस जाम जाएगा तब फिर पानी चलाएंगे, ठीक है। और पहुंचे हुए सूरमा हो आप लोग। हालांकि ये 2006 से ही जानता हूं, लेकिन मैं चेक कर रहा था और पिछले लगभग 25 दिन में हमने चेक किया कि कितनी चालबाजी है। देखते देखते मतलब समझ लीजिए कि लंगोटा लेके भाग जाओगे, पता न चलेगा महाराज। तब नहीं वर्डिक्ट आ रही है जिला कचहरी में, एक से एक पहुंचे सूरमा है। अदालत का मतलब वो झूठे इल्जाम लगा है, डकैत है, चोर है, गृहतिचारी है, रेपिस्ट है। अरे कुल वहीं अंदर में बैठा है महाओ से सरबा घोंट। तो आज का पूरा जो मेरा वीडियो है अब्स्ट्रैक्ट वॉइस में है, भाववाचक, जिसको जो समझना हो समझे। लेकिन मैंने कहाँ शुरू किया था, बहेलिया शिकार फंसाने के लिए जाले पर दाने डाल देता है। क्या समझे थे, क्या समझे थे, गिरी जी का जाल लेके उड़ जाएंगे। आओ, आपो ये कल वकालत कियो, हमहू किए हैं, आओ। चूतिया समझ रखा है। और कुछ किया जा सकता है लेकिन अभी नहीं, अभी समय आने पर वो भी भाववाचक रहेगा। बहुत तगड़े में गुलाल उड़ेगा फगुनाटा में। वैकेंसी आने वाली है, वो तो आएगी ही, वो तो कटेगा नहीं। आगे पीछे कौन आएगी इसके पीछे हम पढ़ते नहीं ना, अपने बच्चों से कहते हैं। और वो इतना खुशनसीबी है हमारी कि हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने वाले अधिवक्ता बंधु, चाहे वो बहन हो, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, उसको सिर्फ अपने एग्जाम से मतलब है। और उसको प्रेरित करने के लिए नहीं, जो अनहर सट्ट सुनते हैं, जिनका मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, बस खाली कह रहे हैं कि लंगटवे चुरा के भाग लेना है। मतलब एक सूत्रीय कार्यक्रम है, जैसे नींद खुले और दोबारा नींद आने तक केवल चोरी करनी है। एक सूत्रीय कार्यक्रम। बैठे हैं ये ऐसे असामाजिक तत्व, जब प्रीलिम्स में बैठते हैं तो अपना नहीं हल करते, दूसरे का देखते हैं। कोचिंग में अगर चले गए तो वहां फितरक लगाए हुए हैं, खेत में चले गए तो वहां ककड़िए चुरा ले रहे हैं। मतलब जहां जाएंगे चोरी ही है इनका धंधा है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को टारगेट करके भी कह रहा हूं, क्या आ जाएगी तो क्या उखाड़ लोगे। 150 नंबर का प्री होता है, अगर 45 सही हो जाए तो कहना, 45 सही हो जाए 150 में कहना। और हमारे टेस्ट सीरीज से जो प्री या मेन से जुड़े हैं, सूरमा सातिर हमारे ग्रुपा में जो हैं, जिनको हम चेहरे से थोड़े जानते हैं, चलाकिया लेकिन बुझते हैं। कुछ को तो चेक करने के लिए बहरवा से निकाल के थोड़ी देर के लिए घरा में कह लिए थे कि इतनी जनन के नजदीके से देखी कि कौनी में रहन का नजरिया घूमत है। तो बहरवा से निकाल के अंदरवा, फिर अंदरवा से निकाल फिर बहरवा। मतलब कचहरी में कौन मेरा धंधा चलता है, एक असली चेकिंग हम अपने अपने मॉनिटर तंत्र से कर रहे हैं। आओ, तब अटकते पटकते परखते, ऐसी गई ऐनी गोइनी, भागते भागते ठोंकना बजाना आसान नहीं है। ये बेसिक के बच्चे नहीं है कि पोटा बहात बा उनके, अन्य कोनो गम नहीं गो गा गावत है। बहुत सूरमा है। क्रिमिनल वो नहीं जो भरे चौराहे पे मार दिया गया प्रयागराज में,
क्रिमिनल वो जो ये सब कर रहा है, क्रिमिनल वो जो चोरी कर रहा है, क्रिमिनल वो जो छिनैती कर रहा है अधिवक्ता होकर। क्रिमिनल वो नहीं जिसको कन्विक्ट कराया जा रहा है, ना, मनवा नहीं करूंगा मैं। और ईश्वर ने अगर मुझे उस कुर्सी पे बैठाया तो हमारी तो बहुत कायदे से पकड़ होगी वकील साहिबों से। पूरा का पूरा 20 से 25 साल कायदे के नस नस से वाकिफ, कौने प्रजाति के है, कहां तक जाई और काव बोली हुई काव सोचत हुआ है, कहीं ऐसा बोला, कहीं भी थोड़ी देर मुस्कियान, सब कुछ। अधिवक्ता बहन भी हो, एग्जाम अगर देना है तो इन सब पचड़ों में हमारे अधिवक्ता साथी जो इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या क्रैश कोर्स से जुड़े हैं, मैं आप लोगों को भी आगाह कर रहा हूं, इन असामाजिक तत्वों वाली अगर अभिरुचि है तो पहली बात, अगर ऐसी सोच के हो, चालाकी प्रवृत्ति हो और ये सब आप में हो तो ये दरवाज़ा है नहीं, लेकिन आने को कौन रोका है। हवा चलती है, धूल के साथ पत्ते भी आते हैं, कचड़े भी आते हैं। सफाने का काम गृह मालिक का होता है, वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बात तो ये बताना जरूरी था कि मध्य प्रदेश में वैकल्पिक है, या लिखा हुआ है, नोटिस ध्यान से पढ़िए। और दूसरी बात, उत्तराखंड के लिए भी बोलना जरूरी था कि जिस 155 की बात करीब 20-25 दिन पहले हमने खुद करी थी, उसके बारे में और क्लियरेंस आया है। फिर दोबारा कहा हाई कोर्ट ने 12 तारीख को, यही नवंबर में। तो ये सूचनाएं जो वायरल होती हैं, जिसमें अधिकृत सूचना जो है उसके अनुरूप जो उसका प्रिजम्पशन होता है, उसके अनुरूप अपनी रणनीति बना के पढ़ाई करनी चाहिए। मात्र इसीलिए नहीं कि ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होगा, ना ना, उसके चक्कर में काहे पड़ना। हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी, नया मोड़ लेगी भाई। और एक त्रिकाल सच बता रहा हूं, इन तीनों में से कोनो नौकरियां पाई जाए पे जहान थोड़े मिल जाएगा। जो जिला कलेक्टर हो जाता है वो सब मिल गया उसे, बहुत कुछ बाकी रहता है। ध्यान रखना, जिसका लंगोटा चुराते हो आप, वो दूसर लंगोटा ले ले तो ले जाकर पहिरा वाला पहिरा। शर्म नहीं आती, क्या कह सकते हैं। चुल्लू भर पानी में बूड़ के मर जाओ। निकृष्टता की सीमा क्रॉस है। जो पिछले हफ्ते में जितने बच्चे जुड़े हैं टेस्ट सीरीज से, उनके लिए मैं कल भी कहा था, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। 5 प्रश्न पत्र PCSJ के जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए हिंदी के हमने 2-2 प्रश्न पत्र और बढ़ाए हैं और एक मॉडल पेपर बढ़ा दिया है। लॉ फर्स्ट पेपर में भी मैंने करीब 20 मार्कशीट का अपने आंखों से देखा, एनालिसिस किया। लॉ फर्स्ट पेपर में भी नंबर एवरेज से कम आए हैं लोगों के। सेकंड और थर्ड में भी आए हैं, लेकिन सेकंड थर्ड में एवरेज से अच्छे अंक हैं लोकल लॉ वाले में। कुछ हमारे बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज में पिछले बैच के बच्चे, उनको थर्ड पेपर ने ही बाहर किया है। लेकिन ज़्यादातर रेशियो लैंग्वेज के दोनों पेपर में आश्चर्यजनक रूप से इंग्लिश मीडियम के पेवर स्टूडेंट को इंग्लिश में ही नंबर कम मिला, हिंदी वाले को हिंदी लैंग्वेज में कम नंबर कम मिला। मतलब लैंग्वेज वाला पेपर बहुत स्ट्रिक्ट चेक हुआ है, ये साबित करता है। हमारी एक अधिवक्ता बहन अभी मुश्किल से पिछले बैच से वो APO में जुड़ी थी, हालांकि पूर्ण रूप से जुड़ी तो नहीं है, लेकिन बातचीत उसने किया कि एक बात हम आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। उसने कहा कि सर यूट्यूब पे जितना लोग बोलते हैं, एक दूसरे का आलो फालो करते हैं, इनको कुछ पता थोड़े होता है। तो हम भी सोचने लगे कि भाई हम भी यूट्यूबर हैं, ये हमको भी कह रही होंगी।
भाई हमको भी क्या पता है, हम दूसरे का फॉलो कर रहे हो, कौन पता। तो ऐसे समझ जाइए यूट्यूबरों, आपके बारे में जो सामने भीड़ है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसकी तस्रीजिया करा रहे हैं, वो आपका नसिया नसिया बहुत तौल तमाशा करके तब आता है आपके पास। और कुछ तो हमारे पास आते हैं, हमको तो ऐसे गोल गोल घुमाते कि मुझे चक्कर आ जाए। साल भर यही करते हो गया। हाँ, लेकिन अब उस अनुपात में नहीं आता। पहले ज़्यादा संभावना थी, जब पका पकाया हो जाता है तब नहीं टकराते। कुछ मारे गुस्सा के मान लीजिए 3-4 पहले दिन सब्सक्राइब किए हैं, तो बहुत मान लीजिए उनके खौल के खून तो छट से बैट बंद करिए आ जाते हैं, बकर बकर कराते हैं, बंद करके अनसब्सक्राइब कर दिए। तो अनसब्सक्राइब के बहुत सकून। लेकिन हमने भी ऐसे किया है कई चैनल वालों को, वो फिर भी आता रहता है यूट्यूब पर। तब क्या करें, अपनी मोबाइल है तो फोड़ लें। हमने एक बार अपने आप विचार बनाया था 2017 में कि अपनी मोबाइल ही फोड़ लें, तो नहीं आएगा ये जो नया नया सब्सक्राइबर है। ये भी करके आजमा लीजिए, फोड़ लीजिए मोबाइल अपनी। अनसब्सक्राइब करे किसी का वो लश्कर नहीं रुकता। कुत्तों के भूंकने से हाथी जाना बंद नहीं करती, शाश्वत सच मानिए। बहुत सोच समझ के सब्सक्राइब किया कीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम तो वैसे सीधे मना करते, बिल्कुल किनारे किनारे आना मत। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और फोन करने के पहले तो ये जान लीजिए हम टोटल एविडेंस हमारे पास रहता है, खिसक के जा ना पाओगे। वैसे थोड़े जाल फैलाए हैं, दाना डाले ऊपर से चना वाला, थोड़ा सा मुनक्का, कहाँ से कबूतरे नहीं है, कई प्रकार के पक्षी आई जाते। तो कुछ के लिए चना, कुछ के लिए भीगा वाला चना, कुछ के लिए किशमिश, इक्के में भी जलवा पे ऊपर से बिछाए दे, कई मेर के फंसा थे। वाह रे वकील साहबों। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो भाववाचक था, समझने वाले समझ जाएंगे कि सर जी को कुछ हुआ तो ज़रूर, और जो भी समझ जाएगा वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने के लिए मेरी तरफ से छूट है। हम कुछ किसी को कहेंगे नहीं, हम अपने ढंग से कहते हैं, अपने ढंग से कहेंगे, अपने ढंग से ऐसे करते रहेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट सीरीज में अब जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर विज्ञापन आपका, ध्यान से सुनिए, अगर यूपी जुडिशरी का विज्ञापन 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में आ जाता है, जिसकी संभाव्यता है, चाहे जेएपीओ या दोनों, तो जिसका भी आ जाता है, ध्यान से सुनिए, उसके मेंस की टेस्ट सीरीज मैं बीच में उस रफ्तार से नहीं करवाऊंगा जिस रफ्तार से प्री की करवाना शुरू करूंगा। क्यों? विज्ञापन आने से लेके और परीक्षा होने के बीच 50 दिन से ज्यादा का समय नहीं देगा। आरओ, एआरओ, स्टाफ नर्स और एपीएस तीनों इसका दृष्टांत है। तो जो बुद्धिमान होगा वो भगवान से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु दिसंबर में भी ना आए। और जो लवलियान होगा, जैसे प्रिय न निकरी, जो लंगोटा चुराए लेत बा, मैंने जहां पाओ मैं तूफान मचाए बाऊ, कोचिंग में जात बा तो हम मार 20 जन से पूछत बा, ना शांति से बैठा जात बहुत से, दिमाग खा डाले बा। और जहां जा रहा है पूरा एकदम पोल्यूटेड आदमी है, वो अधिवक्ता बहन भी हो सकती है, पोल्यूटेड, फ्रस्ट्रेटेड पूरा। हो सकता है 11 साल इलाहाबाद में बीत गया हो, प्री न निकला हो, फ्रस्ट्रेटेड। तो उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, झटक झटक के भाग ले, देखा जाए कहां तक जाओगे। शर्म करो। भले वो नैतिक रूप से बहुत बलवान नहीं होते जो फाइनल सिलेक्शन पाए 69 एपीओ और 303 जज, लेकिन तुम लोगों से तो बेहतर हो ही ना। यकीन आए तो जब इंटरव्यू चलता है जाके देखा करो कि तुम सूरमा सलोरी, तेलियरगंज और ममफोर्डगंज, दुनियागंज में तुम सूरमा थे कि वो शर्म आ जाएगी। वहीं सही बताएं, प्रयागराज की वही कमीशन की गेटवा का समन्वय खोद के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने का इच्छा करेगा, जब आपके ढांचे के आगे वो फुरगुद्दी जैसे लड़के और लड़कियां अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं 2 साल पढ़ पढ़ के, और तुमसे प्री न निकलता। दोनों को कह रहा हूं बराबर सुनना,
बहुत कड़वा चैनल है ये, काफ़ी तो आज छोड़ दिए हमारे चैनल भाई, हमको डर ना धरे है बिल्कुल। हम सब्सक्राइबर ना ही वो पैसा खर्चा करके 11,000 12,000 सब्सक्राइबर, बाल भर कुटाई और बाल भर कटाई अपने ढंग से, तब मुझे केवल 50 लड़के मिल जाएं, वो 50 हुई हैं। बिजनेस ना ही करे है ये, हम गाड़ी दिखाई, वो घर कोटे बटन हम ना दिखाई, देखते सिंपल शर्ट में यहाँ करीब और बोले वाला, आओ फोन करो हमें तब बताई थे। जो सामने की परीक्षाएं हैं उसके लिए भी अगर स्ट्रेटजी नहीं है, पल क्या पढ़ा 500 क्वेश्चन जीएस पढ़ते हैं ना, चुराते हैं, चुराइए। ये आपको कब से विश्वास हो गया कि फर्जी ढंग से अंदर होता है? वो 5% से ज़्यादा रेशियो नहीं है। अगर गवर्नमेंट भ्रष्ट नहीं है तो 5% से ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता, और अगर गवर्नमेंट भ्रष्ट है तो 5% ईमानदारी नहीं होती। सर्वघोंट सच। इस पर काम कीजिए, ये मौका ऐसा है कि जो सामने वाले, तो मैं क्या कह रहा था, उस पर ध्यान नहीं देगा, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा वो, बल्कि कोशिश करेगा अभी ना आए, थोड़ा और बेहतर पढ़ लें। तो ये जो जो आपको परेशान कर रहे हैं लड़के, या जिनसे आप परेशान हो रहे हैं, पता नहीं आई कि नहीं आई, कब आई, ये बिल्कुल इनका प्रिय नहीं होगा। इनसे प्रभावित मत होइए, उस चुप्पी उस खामोशी पे जाइए। जो 10 टेस्ट 15 टेस्ट 20 टेस्ट सीरीज का दे चुका है, बहुत कुछ सीख चुका है, सीख रहा है, उस पर जाइए। किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है आप बिल्कुल नहीं भाप पाएंगे। आपका पार्टनर का सोचते हुए दोपहरिया में आया है कमरे में, यही तो राज है सारी समस्या की जड़। चाहे घर हो बाहर का विवाद काहे नहीं खत्म हो जाता? कौन क्या सोच रहा है पता चलेगा। सोच पकड़ने के लिए 20 दिन का ट्रायल टेस्ट मैंने लिया आप लोगों का, कौन क्या ये नहीं बताऊंगा, लेकिन गजब गिरई मछली तमाम रोहू तमाम पकड़ में आई गए, कुलिन को बांध के और मुंगरिस दे खुनाई, बोरम बांध के। गजब टीचर मिला है ये। हाँ, तो आज का वीडियो पूरा आधा घंटा होने जा रहा है। आज का वीडियो भाववाचक था और इसमें संदेश भी छिपा है, समझने की समझ होनी चाहिए। पूरे का भाव एक, इन खरकच्चियों में जी रहे हो या पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो तो ये सोचने का समय नहीं, बल्कि उल्टे भावना ये आई जितना पोस्टपोन हो जाए वैकेंसी, पढ़ने वाला एकदम व्यापक सत्ता में विराजमान होता है, ना पढ़ने वाला यह कुल चाहबे करी होगा। वर्ल्ड कप चल तो बयान तो मैच आई, बयान क्या आज है 12:30 हो रहा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे एक, आज मैच है, तुरंत तैयारी कर लो, हम भी देखेंगे। हमारी तो इंटरेस्ट में ये है कि जितना मैं जानकारी इस बात में इंटरेस्ट रखता हूँ कि कौन ला क्यों कितना बढ़िया जानता है, जेठमलानी साहब या तुषार मेहता, उतने हम इहो जाने चाहिए थे कि हरमपनवा कितने लेवल पर कैसे आवत है।